उत्तर भारत की गंगा घाटी में 7वीं सदी की शुरुआत में आकाश नीले आकाश के नीचे शांति और समृद्धि का वातावरण था। उस समय का उत्तर भारत राजनीतिक दृष्टि से विभाजित था। कई छोटे छोटे राज्यों और साम्राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन हर समय बदल रहा था। इस समय उत्तर भारत के सिंहासन पर विराजमान था राजा हर्षवर्धन, जो अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन ने अपने राज्य को केवल तलवार की शक्ति से नहीं, बल्कि न्याय और धर्म के मार्ग से मजबूत किया था। उसकी राजधानी वर्धनपुरी में हमेशा विद्या, कला और संस्कृति का आदान प्रदान होता। नगर में राजमहल के बाग बगीचों में कवि, विद्वान और संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन करते। लेकिन शांति लंबे समय तक टिकती नहीं। दक्षिण में स्थित पल्लव साम्राज्य तेजी से विस्तार कर रहा था। उनके राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपनी शक्ति बढ़ाने और गंगा घाटी में प्रभुत्व जमाने के लिए उत्तर की ओर दृष्टि डाली। राजा हर्षवर्धन ने अपनी खुफिया प्रणाली के माध्यम से पल्लवों के इरादों को भांप लिया। उन्होंने अपने दरबार में सैनिकों और सलाहकारों को बुलाया। हमारे राज्य की सीमाओं पर संकट मंडरा रहा है, हर्षवर्धन ने गंभीरता से कहा। यदि पल्लव हमारी भूमि पर आक्रमण करते हैं तो हम केवल अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर और धर्म की रक्षा भी करेंगे। सेनापति मृत्युंजय ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, हमारी सेना तैयार है। हम रणनीति से उन्हें हराने में समर्थ हैं। यदि हम बुद्धिमत्ता और शक्ति का संयोजन करें तो विजय अवश्य हमारी होगी। हर्षवर्धन ने तत्काल सैनिकों का निरीक्षण किया। घुड़सवार, धनुर्धारी, युद्ध हाथियों और पैदल सेना, सभी को युद्ध के लिए तैयार किया गया। उन्होंने गुरुओं और धार्मिक मंत्रियों से भी आशीर्वाद लिया ताकि धर्म और नीति परायणता की शक्ति उनके साथ रहे। रणभूमि की ओर मार्च। गंगा के किनारे पल्लव साम्राज्य की सेना ने अपनी चौकसी बढ़ा दी। उनके शस्त्रागार में विशाल हाथी, ढाल और तलवारें थीं। नरसिंह वर्मन के सेनापति युद्ध की रणनीति में निपुण थे। वे जानते थे कि उत्तर भारतीय सेना मजबूत है और यदि सीधे संघर्ष में उतरेंगे तो बड़ी हानि हो सकती है। हर्षवर्धन ने अपने सेनापति मृत्युंजय से कहा, हमें न केवल शत्रु को परास्त करना है, बल्कि उनका मनोबल भी तोड़ना है। बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होगा। उन्होंने गुप्त रूप से अपने घुड़सवार वाले सैनिकों को छिपकर पल्लव सेना के पास भेजा। इन सैनिकों का उद्देश्य था दुश्मन की कमजोरियों को पहचानना और सही समय पर हमला करना। युद्ध का प्रारंभ। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही युद्ध का संकेत मिला। दोनों सेनाओं ने अपने ध्वजों को ऊंचा किया। हर्षवर्धन की सेना ने गंगा के किनारे से युद्ध भूमि में प्रवेश किया। पल्लव सैनिकों ने प्रत्यक्ष संघर्ष के लिए अपने हाथियों और घुड़सवारों को तैनात किया। रणभूमि में पहला टकराव भयानक था। तलवारों की टंकार, घोड़ों की दहाड़ और हाथियों के कदमों की गूंज से पूरा मैदान गूंज उठा। हर्षवर्धन स्वयं युद्ध स्थल पर थे। उनके तलवार के प्रहार और युद्ध कौशल से सैनिकों में साहस भर गया। लेकिन पल्लव सेना ने चतुराई से हर्षवर्धन के सेनाओं को फंसाने का प्रयास किया। उन्होंने झूठी वापसी की और उत्तर भारतीय सेना को जाल में फंसाने की कोशिश की। रणनीति और बुद्धिमत्ता। हर्षवर्धन ने सैनिकों को आदेश दिया, धैर्य रखो, झूठे प्रलोभन में मत आओ, हमारी शक्ति एकजुटता में है। इसके बाद उन्होंने अपने विशेष युक्तिकारी सैनिकों को भेजा। इन सैनिकों ने पल्लव सेना के पीछे से हमला किया। अचानक हुए इस प्रहार से पल्लव सेना में हड़कंप मच गया। उनके हाथियों ने घबराकर पीछे हटना शुरू कर दिया। हर्षवर्धन की सेना ने इस समय का लाभ उठाया। उन्होंने आगे बढ़कर पल्लव सेना को चारों ओर से घेर लिया। रणभूमि में तलवार और भाला दोनों का सामना कठिन था, लेकिन हर्षवर्धन का साहस और रणनीति उन्हें विजयी बनाती रही। युद्ध का निर्णायक मोड़। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। सूरज अपने उच्चतम बिंदु पर था और दोनों सेनाओं में थकान स्पष्ट थी। तभी हर्षवर्धन ने अंतिम प्रहार का आदेश दिया। उन्होंने अपने घुड़सवार सैनिकों को पल्लव सेना के कमजोर बिंदुओं पर हमला करने का आदेश दिया। पल्लव सेनापति ने प्रतिरोध किया, लेकिन हर्षवर्धन की योजना और सैनिकों की एकजुटता के आगे वे पराजित हुए। पल्लव सेना भागने लगी और उत्तर भारतीय सेना ने गंगा के किनारे तक उनका पीछा किया। विजय के बाद हर्षवर्धन ने अपने सैनिकों को संयमित रहने का आदेश दिया। उन्होंने नरसिंह वर्मन के शेष सैनिकों को बंदी बनवाया और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। यह दिखाता था कि हर्षवर्धन केवल एक वीर योद्धा नहीं, बल्कि एक धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा भी था। राजा हर्षवर्धन ने विजय के बाद राजधानी में एक विशाल पर्व आयोजित किया। उन्होंने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में स्तंभ और स्मारक बनवाए। जनता ने उनके साहस, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की भूरी भूरी प्रशंसा की। यह युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, यह युद्ध राजनीति, रणनीति और मानव मूल्यों का संगम था। राजा हर्षवर्धन ने यह सिद्ध किया कि केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और धर्म से भी विजय प्राप्त की जा सकती है।
गंगा घाटी में उनका शासन और विजय कई दशकों तक याद रखी गई। उनके निर्णय और नीति ने उत्तर भारत के साम्राज्य को स्थिर और समृद्ध बनाया। हर्षवर्धन का इतिहास आज भी वीरता, न्याय और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है।